हुकूमती इत्तेहाद और PDM ने फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। हुकूमती इत्तेहादी और PDM जमातों के कायदीन कल सुबह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी और PDM की जमातों के कायदीन अपने वकला के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट बार की नज़र-ए-सानी और दीगर दरख्वास्तों की एक साथ समाअत की सदा की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। MQM, ANP, BNP, बाप समेत दीगर इत्तेहादी जमातें भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल होंगी। हुकूमती इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि उन्हें फुल कोर्ट चाहिए। 3 या 5 जजेस का पैनल अब इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं हो सकेगा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन के खत पर मोनिस इलाही ने खुद ऐलान किया कि वो हार चुके हैं। मोनिस इलाही तो फौरी तौर पर खत के मानी समझ गए, लेकिन हैरत कि अदालत उज़्मा कहती है कि मामला समझ नहीं आ रहा। रोजमर्रा के छोटे बड़े मामलात पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी पार्टी तय करती है, लेकिन बाद अहम फैसलों पर पार्टी क़ियादत ही उन्हें हिदायत जारी करती है। एक बड़ी वाज़ेह बात को और एक मारूफ मामले को एक नजरी मसला बना दिया गया, बदीही मसले को नजरी मसला बना दिया गया, जबकि आप जानते हैं कि परवेज इलाही साहब के साहिबजादे मोनिस इलाही साहब, उन्होंने इस लेटर के बाद जो चौधरी शुजात साहब ने लिखा, खुद ऐलान कर दिया कि अब हम हार चुके। वो तो पार्टी के अंदर पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा और अपने वालिद मोहतरम के हवाले से फौरी तौर पर खत का माना समझ लेते हैं। लेकिन ताज्जुब है कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा वो आज इस बात पर बहस कर रही है कि हमें मसला समझ में नहीं आ रहा, हमें मसले को समझना है। ये चीज़ें मेरे ख्याल में एक दानिश्वर के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। इसीलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये केस जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच के ज़ेर समाअत है, ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट, तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारा मुत्तफ़क़ा मुतालबा, पूरे हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा है। और सिर्फ 3 हज़रात पर बहस हो रही है। ऐसे फैसले फिर आम माहौल में लोगों का जहन कबूल नहीं करता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आला इलेक्शन केस फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने करार दिया कि पार्टी हेड को ही इख्तियार हासिल है, एक ही मामले में 2 तशरीहात नहीं की जा सकती। सदारती रेफरेंस में 3-2 के फैसले की वजह से ये इबहाम रहेगा। फुल कोर्ट इस मामले को देख लेगा तो ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 2015 में 8 रुकनी बेंच ने 63A को एग्जामिन किया और वहाँ पे कहा गया कि पार्टी हेड को ही 63A में ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये डायरेक्शंस जारी करेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला उठा, एक 184(3) की दरख्वास्त दी गई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्योंकि अब सज़ा हो गए हैं, वो मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं रह सकते। वहाँ पे भी लिखा गया कि पार्टी हेड ही असल में पार्टी चलाता है और पार्टी उसके इर्द गिर्द घूमती है, ये सारे इख्तियारात उसके होते हैं। इवन डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक करना उसके इख्तियार में है। अभी 3 महीने के अंदर अंदर 2 मुख्तलिफ तशरीहें मांगी जा रही हैं। इसका हल ही ये है कि 2015 के फैसले को सामने रखते हुए, 2018 के फैसला जात को सामने रखते हुए और नजर सानी में अगर फुल कोर्ट देख लेगी, ये कंट्रोवर्सी हमेशा के लिए हल हो जाएगी, वरना 22 करोड़ आवाम के दिए हुए वोट का तकद्दुस जो है उसी तरह पामाल हो। वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि वज़ीर आला इलेक्शन केस में फुल कोर्ट बनाया जाए। एक ही बेंच हसास केसेस सुन रहा है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी और मुआशी गैर यकीनी इन केसेस से जुड़ी है। साहिबान का काम हक़ाइक़ सुनने के बाद फैसले देना है। अगर वो इस तरह के कमेंट्स देंगे तो फिर उनकी ज़ात के बारे में न्यूट्रलिटी का तस्वर शेक हो जाएगा या वो धुंधला पड़ जाएगा, जो कि ना उनके लिए बेहतर है, ना उस इदारे के लिए बेहतर है, ना मुल्क के लिए बेहतर है। लिहाजा इस पे अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि इस तासुर को दूर करना चाहिए। वो इदारा आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इस पे फुल कोर्ट करें ताकि ये मामला किसी एक तरफ लगे। पिछले फैसलों को भी सामने रखा जाए, उसकी भी नज़ीर देखी जाए, जमातों को भी सुना जाए और ये फैसला कर दिया जाए, वे फॉरवर्ड एक बना दिया जाए कि अंदर कैसे चलना है। इस पे मैं समझता हूं कि अदालत को एतराज़ नहीं होना चाहिए।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि शरीफ जरदारी गठजोड़ ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। सियासी कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पंजाब में जो कुछ हुआ इससे इनकी सियासत अयां हो गई है। कौम से मिलकर इनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। मुल्की मसाइल का वाहिद हल शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और लाहे अमल पर मुशावरत की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह से वक्फे से हल्की और मोतदिल बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। कराची एयरपोर्ट से जाने वाली और आने वाली 9 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। 10 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। बारिशों के पेश नज़र कल कराची और हैदराबाद डिवीज़न के अजला में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम मज़ीद 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश बरसाने वाले बादल पूरे कराची पर मौजूद हैं। कराची में कल दोपहर 1 से 2 बजे तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में बारिश का सिलसिला 26 जुलाई की रात तक जारी रह सकता है। 30 जुलाई से एक और सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने कराची में आज सुबह रात 8 बजे के दौरान बारिश के आदाद व शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा बारिश सदर में 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद में 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी में 79, गुलशन हदीद में 78 और मसरूर बेस पर 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। DHA में 71 और नॉर्थ कराची में बारिश रिकॉर्ड की गई है। औरंगी टाउन में 57, फैसल बेस पर 51 और नाजमाबाद में गडाप में 50-50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश जारी है। PCHS की गलियों और घरों में पानी दाखिल हो गया है। सूरत हाल वहाँ है क्या, ये बताएंगे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम PCHS ब्लॉक 6 के अंदर मौजूद हैं और ये पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अगर मैं अपने कैमरामैन अदनान हैदर और शेर ज़मीर से कहूँ तो आपको दिखाएं किस कदर यहाँ पानी मौजूद है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं आप मेरे अकब में वो देख सकते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम है। गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। तमाम तर जो घर और दुकानें यहाँ पर हैं उनमें पानी दाखिल हो रहा है। लोग शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिश का सिलसिला जब रुकेगा तो उसके बाद ही जो है हैवी मशीनरी इस इलाके में लगाई जाएगी, लेकिन इस इलाके के अंदर आना इंतहाई मुश्किल है। रेस्क्यू टीमों को यहाँ तलब कर रहे हैं। लोगों की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि जल्दी से यहाँ पहुँचे। माजी में भी ये इलाका जो है मुकम्मल तौर पर हमें इसी तरह नज़र आया। जब भी बारिश होती है तो ये इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, लेकिन प्रॉपर हल जो है वो नहीं नज़र आता है। जो महमूदाबाद का नाला है वो ओवरफ्लो होता है और उसकी वजह से इस पूरे इलाके के अंदर पानी दाखिल हो जाता है और अब भी यहाँ काफ़ी बुरी सिचुएशन है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जी, कराची में बारिश ने ज़िला वस्ती को शदीद मुतासर किया है। कहीं फुटपाथ और सड़क का फ़र्क ख़त्म हुआ तो कहीं नाला उबल पड़ा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद हमें अपडेट करेंगे। आज सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त भी वो कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी है। उसके बाद ज़िला वस्ती की जो सूरत हाल है वो नाकाबिल बयान है। बेशतर सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ नागन चौरंगी से। नागन चौरंगी पर गुज़िश्ता बारिशों की तरह इस बार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ है। पानी बहुत ज़्यादा इस चौरंगी पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन नासिर अली आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो फुटपाथ है और ये सड़क है, इसका फ़र्क ख़त्म हो गया है। और कैमरे को जूम कर पाएं तो उस वक्त भी वहां पर गाड़ियां मौजूद हैं जो बंद हैं। जो सुरजानी से रास्ता जा रहा है KDA की जानिब, वहां पर भी बहुत ज्यादा पानी मौजूद है, जिसकी बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात और दुश्वारी का सामना है। जी, कराची में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। दिन भर बरसने वाले बादल रात में भी थमने का नाम नहीं ले रहे। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान। इस वक्त मैं आपको जो है वाटर पंप के इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर कभी यहाँ पे बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके नतीजे में वो रास्ता जो कि वाटर पंप से आशम मंदिर फिर आगे लियाकताबाद की जाने जाता है वो थोड़ा सा ज़ेरे आब आया। इसी तरह वो रास्ता जो कि यहाँ से सोराब कोट फिर आगे लासिफ स्क्वायर की जाने जाता है, वहाँ पर भी जो है ट्रैफिक को गुजरने में थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इतवार का दिन था तो लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर नहीं निकले हैं। महकमा मौसमियात में पेशी गोई की गई थी कि जी बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो हमें सड़कों
सड़कों पर इतना ट्रैफिक नज़र नहीं आया है। दूसरा जो आम मसला यहाँ पे हुआ है कराची वालों के साथ, जैसे ही बारिश हुई है उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बिजली गायब हो गई, जिसके नतीजे में लोगों को दुश्वारी का सामना ज़रूर करना पड़ा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये सिलसिला जो है 27 जुलाई तक जारी रहेगा। जी। कराची में होने वाली बारिश के बाद निकासी आब न होने से DHA के इलाके भी मुतासर हैं और मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिफेंस फेस 4 से सूरत हाल बताएंगे कामरान रजी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फेज़ 4 कमर्शियल एवेन्यू पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हद नज़र जो है वो पानी है। तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब ये जो कमर्शियल एवेन्यू का इलाका है इस पर पानी फैला हुआ है। यहाँ जो पुराने घर है वहाँ घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है। आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी जब बारिश हुई थी तो फेज़ 4 का जो ये कमर्शियल एरिया है यहाँ पर घरों में पानी दाखिल हो गया था। यही सूरत हाल ख़याबान शहबाज के एक हिस्से की भी है और इसके अलावा ख़याबान निशात, ख़याबान राहत और ख़याबान बुखारी पर भी इस वक्त भी बारिश का पानी जमा है। और कुछ जगहों पर हमने देखा कि क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से निकासी आपके लिए इक़दाम होते नज़र आ रहे हैं। फेज़ 5 में सिंध हुकूमत की जानिब से कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की मदद के लिए पंप्स भेजे गए हैं। ताहम DHA के जो मकीन हैं वो खासे परेशान है। इस सूरत हाल में लोग अपने घरों में, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां वो महसूर हो गए या फिर वो अपने रिश्तेदारों के पास मुंतकिल हो गए इस बारिश की वजह से। कराची में बारिश के बाद मलीर रिवर ब्रिज में गहरा शिगाफ पड़ गया है। शिगाफ कायदाबाद से मलीर 15 आने वाले ट्रैक पर पड़ा। पुल का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ, जिसके बाद एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। KPT, सबमरीन और मेहरान अंडरपास में भी पानी जमा हो गया। कैंट से आने वाली ट्रैफिक को मेट्रोपोल की तरफ भेजा जा रहा है। लकी स्टार से आने वाली ट्रैफिक को शाहराह फैसल की तरफ मोड़ दिया गया है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि PTI के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की किरदारकुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फजलुर रहमान आइन की हुदूद में रहकर बात किया करें। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि लगता है कि नून लीग कल सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश के नतायज बहुत सख्त होंगे। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि 100 प्याज और 100 छित्तर का मुहावरा नून लीग पर सादिक आता है। अदलिया के खिलाफ नून लीगी रहनुमाओं के बयान शुरू हो गए हैं। फौज के खिलाफ बयान चंद रोज में शुरू हो जाएंगे। नून लीग की हिकमत अमली नून लीग को सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी, लेकिन इदारों को नुकसान होगा। इदारे इस गर्दाब में अपनी क़यादत की गलतियों से फंसे हैं। अपनी हुदूद में रहते तो कुछ नहीं था, लेकिन बहरहाल अब इदारों को नून लीग ने टारगेट करना है। इसमें सुबह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, तो इसके ऊपर जाहिर है कि हमें बड़ी तशवीश है और हमें फिर रास्त इक़दाम जो है वो सोचने पड़ेंगे। मैं फजलुर रहमान साहब को भी कहना चाहता हूँ, आइन की हदूद में रह के गुफ्तगू किया करें। आपका जो इस वक्त ज़ुबान है और लहजा है वो मुनासिब नहीं है और ये हमारे आइन से बाहर हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं। इस तरह तो रियासत के बिल्कुल आप समझिए कि तैया पांचा हिल जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि 100 गंडे और 100 छित्तर अब इमरान साहब का मुकद्दर हैं। इदारों को गाली और धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार ना बने। इक़्तिदार में वापसी के लिए इन्हें इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। किसी को भी आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इमरान खान ने एतराफ़ किया कि 4 साल हुकूमत चलाने के लिए इदारों और एजेंसीज़ की मदद ली। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का बयानिया आइन का बयानिया है और रहेगा। फवाद चौधरी, फ़ौज और अदलिया को सियासत में घसीटना बंद करो। इमरान खान का निशाना इदारे हैं और वो इनकी क़यादत को ओहदों से उतरवाना चाहते हैं। मुंह पर खून लगने की बात करके अब पाँव ना पड़ें। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से एक मरतबा फिर गलती हो गई। इमरान खान ने मिर्ज़ा गालिब से मंसूब करके किसी और का एक शेर ट्वीट किया, लेकिन गलती का एहसास होने पर अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। जो शेर इमरान खान ने ट्वीट किया था वो मिर्ज़ा गालिब का नहीं है। इमरान खान माजी में भी गलत लोगों से मंसूब अपनी ट्वीट डिलीट कर चुके हैं। मिर्ज़ा गालिब से मंसूब किया गया शेर कुछ इस तरह था, मालूम न था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए, ज़मीर से लेकर ज़मीर तक सब बिक रहा है।
इस शेर के साथ इमरान खान ने कहा कि जब कौमें अपने नज़रियात और अपने वजूद के मकसद से दूर हो जाएं तो वो नाकाम हो जाती हैं। मिर्ज़ा गालिब ने ये अल्फाज उस वक्त कहे जब हम बरतानवी ग़ुलामी में जाने वाले थे, मगर अमरीकी साजिश से आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दामात ने साबित कर दिया कि ये बात आज भी सच है। खबरें और भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान SCO के दीगर रुकन ममालिक के साथ तिजारत और इक़्तिसादी शोबों में काम करने का ख्वाहां है। सेक्रेटरी जनरल SCO से मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इआदा किया। बैनुल-अक़वामी यकजहती और ताउन को मजबूत बनाने में SCO का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान रुकन मुल्कों के साथ मवासलात, तवानाई, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन चाहता है। SCO ममालिक के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है कि सियासतदान आपस में बैठ कर बात करें, वो उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और पगड़ियाँ रखने के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी कराई जाए, एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम किया जाए, कोई किसी को काफिर करार नहीं देगा। मौलाना हुसैन अकबर, डॉक्टर राग़िब नईमी, रमज़ान सियालवी ने भी खिताब किया। उन्होंने सियासी कायदीन से मिलकर मुल्क को सियासी और इक़्तिसादी बुहरान से निकालने की अपील की।